महीना शुरू होते ही राजस्थान का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, लेकिन इसी के साथ सियासी और चुनावी तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस 5 साल में सरकार बदलने की रीति को चेंज करने में लगी है, तो दूसरी तरफ भाजपा सत्ता का ताज अपनी झोली में डालने की जुगत में लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हैं दूदू विधानसभा सीट पर। बात कर ले सियासी इतिहास की तो बड़ा ही दिलचस्प है। पिछले 25 सालों में कांग्रेस का कब्जा रहा और एक ही विधायक 4 बार जीता, और जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब भी जीता, और एक बार यानी कि 2013 में भाजपा को जीत हुई। भाजपा और कांग्रेस की इस चुनौती में कौन किस पर भारी है और किस में कितना दम है, उसी को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, दोनों में कौन किस पर भारी रहता है और साथ ही साथ एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, क्योंकि कहीं व्यक्ति विशेष पर चुनाव, कहीं नाम पर चुनाव, कहीं पार्टी पर, तो कहीं विकास पर चुनाव। यहाँ क्या रहा ऐसा कि एक बार एक ही व्यक्ति विशेष को टिकट भी मिलता है कांग्रेस से, तब भी जीत दर्ज हुई, निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब भी जीत दर्ज हुई। रिपोर्ट कार्ड एमएलए का खंगाला जाएगा और मुद्दे क्या है जनता के, जिन पर काम हुआ और कितने हुए पूरे और कितने रह गए अधूरे। चलिए करते हैं चर्चा। बिल्कुल डिंपल, आपने सही कहा। अक्टूबर आ चुका है और जैसे जैसे दिन बीत रहा है उसी तरीके से सुबहाट भी तेज हो रही है कि कौन जीतेगा, राजस्थान में आखिर सत्ता किसकी होगी। तो इसी को लेकर ग्राउंड जीरो पर लगातार फर्स्ट इंडिया जा रहा है। चुनावी गणित और वहां का क्या कुछ माहौल है अपने दर्शकों को बता रहा है। आज हम आप पहुंचे हैं दूदू विधानसभा सीट पर। इस सीट की बात करें तो चुनावी इतिहास यही रहा है कि 1980 के बाद में 5 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा, और कह सकते हैं लगातार 98 के बाद में कांग्रेस की हैट्रिक जीत को भाजपा ने यहां पर तोड़ा था। तो भाजपा से पहला सवाल यही बनता है कि क्या कहेंगे कि 2013 में भाजपा थी, उसके बाद में निर्दलीय जीत गए, जो कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय पद पर जीते, लेकिन जीत आखिर उन्हीं की हुई। तो क्या कहेंगे इस बार भाजपा की क्या कुछ तैयारियां? इस बार भारतीय जनता पार्टी दूदू से 101% विजयी होगी। यहाँ पे रहा सवाल पिछले चुनावों के अंदर, पिछले चुनाव में जो जातीय समीकरण था उसके तहत युवाओं ने जो है आरएलपी को वोट दिया। इस बार युवा समझ चुके हैं कि हम आरएलपी को दे करके, वोट दे करके अपना वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए युवा और सभी समाजों ने, पूरी दूदू विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, उन सब ने ये मानस बना लिया है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी मानो चाहे विधायक के खिलाफ मानो, सब लोगों ने ये तैयार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दे करके, प्रचंड वोटों से यहाँ से जिताने की पूरी कोशिश है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर 3 बार लगातार कांग्रेस जीती, जब टिकट कांग्रेस से नहीं मिला तो भी एक ही प्रत्याशी जीता। कितने कुछ काम हुए, कितने अधूरे रह गए, जरा बताइए। विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ दूदू में। आप दूदू के हालात देख लो, आप नैराना रोड को देख लो, मौजमाबाद रोड को देख लो, अभी बहुत बुरी स्थिति में है। जबकि भाजपा के राज में तीनों रोडें एकदम शानदार स्टेट हाईवे बने थे, और अभी विकास बिल्कुल एक थोथा घोषणाएँ होती रहती है, शिलालेख लगते रहते हैं, बाकी काम धरातल पे कुछ भी नहीं है, तो होती घोषणाएं सिर्फ। चलिए, धरातल पर काम नहीं है, ये जो सारे सवाल है ये पूछे जाएंगे अभी कांग्रेस से भी। आपसे मैं जानना चाहूंगी ऐसी कौन सी मांगे हैं दूदू के आमजन की जो पूरी नहीं हुई हैं अभी तक? दूदू में विकास की ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो आज तक नहीं हुई। हमारे श्रम रोजगार अधिकारी नहीं लगा, रिको की स्थिति आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लॉट्स वेकेंट हैं। जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना था ये नहीं कर पाए, गुड गवर्नेंस देनी थी ये नहीं दे पाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज बहुत खराब है। जिस तरीके से एक परिवार ने दूदू के सारे संस्थानों पर कब्जा कर रखा है। इन्होंने कहा कि एक ही परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन जनता ने वोट तो तब भी दिया जब कांग्रेस में नहीं थे। तो क्या फिर कहेंगे रिवाज बदला, राज बदला है? किस चीज को, काम पर चुनाव, व्यक्ति विशेष पर चुनाव, या फिर पार्टी पर चुनाव, किस चीज को लेकर वोट मिला? मैडम आपको बात बताऊं, देखो इसमें स्थिति यह है कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद सदस्य हूँ। विधायक जी बोलते हैं कि यहाँ के जिला परिषद ने क्या किया, यहाँ के प्रमुख ने क्या किया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद सदस्य हूँ और मेरे वार्ड में मैंने 50 लाख की सेक्शनें ला दी और एफएस भी मैंने जारी करवा दी। ये देखो मेरे पास में सारा रिकॉर्ड है, पंचायतों में पैसा आ गया। यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के जो वीडियोज़ है, इनको क्या कठपुतली की तरह नचाते हैं विधायक जी, और काम नहीं होने देते। वो इसलिए नहीं होने देते। सवाल ही यही है कि काम आखिर वोट कैसे दिए जनता ने, जब काम ही नहीं किया तो लगातार इतनी जीत एक साथ? मैडम देखो बात ऐसी है कि कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है, सबसे ज़्यादा वो जाट कास्ट है, और उसके बाद में एससी में बेरवा आते हैं। तो बेरवाओं में जैसे कांग्रेस से भी बेरवा था। जाति समीकरण को लेकर बोलेंगे आप? हाँ, जाति समीकरण को लेकर बोल रहा हूँ मैं।
तो जो मेरा सवाल था वो डिम्पल यही था कि लगातार एक चीज जो कहना कि भाई विकास नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, तो जनता ने लगातार इतनी बार विजयी कैसे बनाया? 3 बार कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय स्वतंत्र जीत उन्होंने हासिल की, तो कितना कुछ काम उन्होंने किया जरा पूछेगा। और जो आरोप यहाँ पर लगातार भाजपा लगा रही है कि सड़कों के जाल भाजपा ने बिछवाए थे, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, तो जनता ने वोट दिया, उस उम्मीद पर दिया, तो वो सारे काम कहाँ है? देखिए बिल्कुल मुद्दों पर बात कर ही रहे हैं तृप्ति, क्योंकि आपने भाजपा से वो मुद्दे जान लिए कि कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस से भी जरा जान लेते हैं काम क्या हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। जरा वो काम भी बताइए, कौन से काम किए? पहले तो मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। 36 कौम का नारा है, बाबूलाल नागर हमारा है। इस नारे पे बाबूलाल नागर जी चुनाव जीत के आए हैं। चुनाव जीतने के बाद दूदू को ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना दिया। इससे बड़ा विकास कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में नाम कर दिया, इतिहास बना दिया। दूदू में आज 5 सरकारी कॉलेज हैं। दूदू में आज 5 सरकारी कॉलेज, 2 उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। क्या ये माना जाए अगर व्यक्ति विशेष पर चुनाव है, इस बार टिकट बदलकर किसी और पार्टी से भी लड़ते हैं तब भी बाबूलाल नागर को ही मिलेगी जी? बाबूलाल नागर चुनाव बिल्कुल बाबूलाल नागर को चाहे पार्टी टिकट देती है तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो भी कोई सी भी पार्टी दे तब भी, कोई सी भी पार्टी देवे, पहली बात है बाबूलाल नागर, कांग्रेस बाबूलाल नागर जी की माँ है और बाबूलाल नागर जी कभी कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस से अगर टिकट मिलेगा तो कांग्रेस से ही वो चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे। हमेशा से यहाँ पर कांग्रेस की जब हैट्रिक रही थी पहले, उसको तोड़ा भाजपा ने आखिर क्यों? क्या कांग्रेस उतना काम नहीं कर पा रही थी जितनी जनता को उम्मीद थी? बीच में 2013 में मौका क्यों मिला कि कांग्रेस का गढ़ छोड़कर भाजपा को मौका दिया जनता ने? कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं की वजह से हमारे क्षेत्र के विधायक पर झूठे आरोप लगाए गए। उस वजह से वो जनता के बीच मौजूद नहीं थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। इस वजह से भाजपा को एक मौका मिला। जनता ने बाबूलाल नागर की अनुपस्थिति में भाजपा को मौका दिया, प्रेम जी को चुनाव जिताया। उसके बाद जब वापस चुनाव लड़ने के लिए प्रेमचंद बैरवा मैदान में उतरे तो वही बाबूलाल नागर मैदान में थे और बहुत बुरी तरह से उन्हें पटखनी दी। तो चाहे प्रेमचंद बैरवा हो चाहे कहीं और हो, चुनाव बाबूलाल नागर जीतेंगे। विकास का मुद्दा कहीं भी नहीं है। ऐसे विकास कार्य कराए हैं कि हिंदुस्तान के नक्शे पे दूदू का नाम एक छाप छोड़ी कि पंचायत से अगर जिला बनाए। ये तमाम बातें हैं तृप्ति, और ये कह सकते हैं जो फर्स्ट इंडिया का शो है विधानसभा, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल शो है बल्कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों का भी शो है। और जाहिर तौर पर कोई ना कोई बात तो रही होगी कि एक विधायक 5 बार में 4 बार चुनाव जीतता है, टिकट बदलने पर भी चुनाव जीतता है, लेकिन इधर से तो वो बातें गिनाई गई जो काम हुए हैं। जरा भाजपा से वो चीजें पूछिए कि कौन से काम अधूरे रह गए जो कांग्रेस चाहती तो कर सकती थी। 2013 में मौका भाजपा को भी मिला था, फिर कौन से काम थे जो अधूरे रह गए? बिल्कुल सवाल यहाँ पर बनता है, क्योंकि जो सवाल अभी आपने किया उस पे एक जवाब आया कि भाजपा इसलिए जीती क्योंकि बाबूलाल नागर जो है वो मैदान में नहीं थे। तो उसका सवाल एक ये भी है, मैं आपसे सिंपल एक पॉलिटिकल बातें बहुत कर ली, काम को लेकर जानना चाहूंगी। भाजपा जब सत्ता में आई, भाजपा 2013 में यहाँ पर भाजपा से विधायक था, सरकार भी भाजपा की थी, तो क्या कुछ काम यहाँ पर हुए? देखो मैडम, जब भाजपा सत्ता में थी तब हमारे स्कूल में 50 किलो का गेहूं का कट्टा पूछता था। जब कांग्रेस की बाबूलाल नागर साहब आए उसके बाद में 40 किलो का पूछता है, ऑल इंडिया में 50 का पूछता है, 40 का पूछता है। दूसरा, पुलिया बनी है हमारे, कम से कम 1 करोड़ का उसमें बजट आया है और 20 लाख में बढ़ा दी, 80 लाख रुपए बचा लिया। वो बच्चे किसके, वो अलग बात है। इन्होंने ऐसे ऐसे ठेकेदार पाल रखे हैं जो इनका चुनाव में काम करते हैं। आप बोल रहे हो चौथी बार कैसे जीता नागर? चौथी बार इसलिए जीता कि ये डायरेक्ट ठेकेदारों को फायदा पहुंचाता है और ठेकेदार इनके चुनाव में फायदा। बात यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कहेंगे भाजपा ने काम नहीं किया? सरकार पे इतना भरोसा जताया, कांग्रेस पर इतना भरोसा जताया, लेकिन फिर जब भाजपा को मौका मिला तो कौन सा ऐसा काम नहीं कर पाई भी बाबूलाल नागर वापस जीते? भाजपा ने बहुत ज्यादा काम किए हैं। आप चाहे यहाँ पर कन्या महाविद्यालय है, आपने ड्यूटी ऑफिस है, ये सब भाजपा ने करवाए हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबले में जीते हैं, कभी फेस टू फेस जो मुकाबला कभी नहीं जीते, डायरेक्ट मुकाबला कभी नहीं हुआ, खुद की वजह से कभी नहीं जीते। यही मेरा सवाल आरएलपी से भी बनेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि बाबूलाल नागर ही जीतेंगे, किसी भी पार्टी से उतरे, कांग्रेस से ही उतरेंगे वैसे तो वो, लेकिन उनको ही जनता विजय बनाएगी। क्या कहेंगे, आरएलपी किस तरीके से तैयार है? देखिए, आरएलपी पिछली बार 2018 के चुनाव यहाँ मजबूती के साथ लड़ी थी, 20,000 के करीब हमने वोट लिए थे, और इस बार मजबूती के साथ आरएलपी 4 सालों से यहाँ विपक्ष में खड़ी है
और वर्तमान विधायक ने यह इतना भ्रष्टाचार किया है, इतने अत्याचार किए हैं कि यह एक विधायक नहीं है, हर गांव में दो दो। चलिए काम पर बात कर लेते हैं, कौन से काम नहीं करवाए जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर विधायक ने काम नहीं किया? काम गिनवा दीजिए, कौन से नहीं करवाए? ऐसा कोई काम ही नहीं जो इन्होंने किया है, केवल टेबल पे इनकी शिलालेख रख के और केवल फोटो खिंचाने का काम किया है। लगातार इतनी सारी जीत हासिल करना, इतना अंतराल उनके पास रहा है काम करने का, तो यहाँ पर तो विकास की गंगा बह जानी चाहिए, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छूटना चाहिए जो काम इन्होंने नहीं करवाया हो। लेकिन भाजपा के पास भी लगातार वो मुद्दे हैं, आरएलपी और जो बाकी पार्टियां मौजूद है उनके पास भी लगातार मुद्दे हैं जिनसे वो लगातार यहाँ के मौजूदा विधायक को घेर रहे हैं। तो जरा इनसे वो सवाल भी करिए, क्योंकि अभी हम बात करेंगे स्थानीय मुद्दों पर, पहले जरा वो सवाल पूछ लेते हैं जिस पर जनता ने वोट तो दिए थे पर काम नहीं हुआ, अधूरे रह गए। देखिए तृप्ति, दूदू को जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से थी, नवगठित जिलों में दूदू भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो 2023 के लिए कांग्रेस के पास है कि आगे विधानसभा चुनाव में जीत होगी 2023? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैर भी चलेगा, बोलना भी सीखेगा, तो ये जिला बना है, अभी जिला घोषित हो, इसका विकास होने में टाइम लगेगा। बीजेपी वाले आज से 5 साल पहले कहाँ गए थे? आज ये कह रहे हैं कि नागर ने क्या किया और उसने क्या किया। जिला बना है, जिले स्तर के जो भी काम होंगे वो नागर साहब भी कराएंगे, नागर साहब भी आएंगे। कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा स्पेशल मुद्दा है जिसको लेकर वोट भाजपा को ना जाके कांग्रेस को जाए? क्योंकि जनता की आदत है स्विच करने की, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। देखिए मैडम, पहली बात तो जो दूदू है, जो ग्राम पंचायत था, हमारे यहाँ के विधायक ने उसको सीधा जिला बना दिया। ये बहुत बड़ा विकास है। और अशोक गहलोत जी ने दूदू की तरफ अपना पूरा खजाना खोल दिया कि जितना विकास आप करा सकते हो दूदू में उतना करवाओ। आज कन्या महाविद्यालय है, आज यहाँ पे रोडें भी अब अच्छी है, उप स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं, जिला हो चुका है, इतनी चीज़ें, इतने विकास की गंगा इस दूदू में बह रही है, तो कांग्रेस सरकार तो 100% यहाँ से जीतेगी। देखिए मुद्दे अलग अलग हैं तृप्ति, और ये कह सकते हैं दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दे गा रही हैं। एक के पास वो मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना है और एक के पास वो मुद्दे हैं कि क्या जिसको लेकर काम होना है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब वो मुद्दे भी जानने जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता जिन चीजों को लेकर मुद्दों की बात। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा। आपने कांग्रेस समर्थकों से बातचीत की, मैंने भाजपा से बात करने का प्रयास किया और जो अन्य पार्टियां यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करने का प्रयास किया। यहाँ पर कितने कुछ मुद्दे जो है वो अधूरे रह गए हैं। सत्ता में विधायक आए, कितने काम पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए, वही सारी बातें जो है वो यहाँ पर जानेंगे। अब तक बात की थी राजनीतिक मुद्दों पर, कितनी पार्टी जीती, कौन सी बार जीती, क्या लूप होल्स रह गए, क्या कमी रह गई, जनता ने आखिर वोट वापस क्यों दिया। अब बात कर लेते हैं उन मुद्दों पर जिन पर जनता चाहती है कि बात हो। दूदू का आमजन आखिर क्या चाहता है, कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जनता ने उम्मीद से वोट तो दिया था पर शायद वो उम्मीदें फीकी पड़ गई, जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए और कुछ ऐसे मुद्दे रह गए जिन पर काम नहीं हो पाए। तो जरा जान लेंगे स्थानीय मुद्दे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार वो मुद्दे हम जान रहे थे। दूदू विधानसभा में इस वक्त मौजूद है, फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है वो मुद्दे जानने जो राजनीतिक मुद्दे भी हैं, चुनावी मुद्दे हैं, सभी को टटोलेंगे। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन अभी तक बात हुई राजनीतिक मुद्दों को लेकर, क्यों कोई पार्टी जीती, कब तक जीती, कितने समय तक एक तरह से कह सकते हैं सत्ता में रही। लेकिन अब उन मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर समर्थक चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, दूदू का आमजन क्या चाहता है, कौन सी चीजें हैं जिन मुद्दों पर काम हो। विधायक कोई भी आए, सत्ता में कोई भी सरकार आए, भाजपा या कांग्रेस या कोई और, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतरेगा और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो दूदू का विकास में काम आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं वो मुद्दे आमजन से। बिल्कुल, हर किसी के मन में सवाल तो एक ही है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन सरकार बनेगी क्यों, उद्देश्य क्या है, क्योंकि जनता की सेवा कौन करेगा। जनता की सेवा अब तक जिसने करी, कितने कुछ काम करे वो जान लेते हैं। कोई ऐसा काम है यहाँ पर जो होना चाहिए अब तक नहीं हुआ? देखिए जो सड़कें जो हमारी बनी है वो भाजपा के राज में बनी थी, उसके बाद में उसकी मतलब जो पेज लगने थे वो भी नहीं लगे। चलिए सड़कों को लेकर मांगे, इसके अलावा और कोई मांग? मैडम मांगे तो कोई सी भी पूरी नहीं हुई। आप तो बताइए ना कौन सी पूरी नहीं हुई। देखो आम आदमी की जरूरत होती है सड़क, पानी और रोजगार, इन तीनों में यहाँ दूदू पिछड़ा हुआ है। कोरा जिला बनाने से कुछ नहीं होता है। चलिए पानी, सड़क और जो मूलभूत सुविधाएं वो यहाँ के आमजन के पास नहीं, क्या कहेंगे कोई ऐसा मुद्दा जो यहाँ की जनता जिसकी उम्मीद लगाए बैठी?
मैडम एक तो मौजूमात पंचायत समिति बनी है, आज तक उसका भवन नहीं बना है। एक मौजूमात थाना परिसर है जो उसका आज तक भवन नहीं बना है। और एक कृषि कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, मात्र घोषणा है, वो आज तक वो बिल्डिंग नहीं बनी है। कहना है घोषणा हुई है, धरातल पर कुछ नहीं है। चलिए, जो घोषणाएं हुई है वो धरातल पर कब असर दिखाएंगे उसकी मांग है। उसके अलावा और कुछ ऐसी मांग जो यहाँ का आमजन चाहता हो? यहाँ जो ये क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र है। यहाँ सिंचाई का साधन एक छापरवाड़ा बांध है। आज ये आप ये लगातार कह रहे हैं 20 साल से यहाँ का विधायक जीत रहा है, पर आज किसानों को अगर छापरवाड़ा बांध में पानी की आवक हो जाए या पानी रहे तो यहाँ के जो क्षेत्र के जो किसान हैं उनको 2 बार पानी मिल जाए। चलिए, एक नई मांग जो है वो यहाँ पर बांध में पानी को लेकर, इसके अलावा कोई मांग? इसके अलावा देखो मांग तो हर चीज़ की है, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग तो है कि ये भ्रष्टाचार है और तानाशाही बंद होनी। ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, उसको लेकर मांग यहाँ पर की गई है। क्या कहेंगे, कोई ऐसी मांग जिसको लेकर काम हो? मैडम मांगे तो बहुत सारी है, प्रमुख मांग तो सड़कों की, बिजली की, पानी की और मूलभूत सुविधाओं को लेकर मांगे। क्या कहेंगे? कोई भी नहीं मिल रही है यहाँ सुचारू रूप से। जो भी मिल रही है, पानी नहीं आता, यातायात के साधन अगर आ भी रहा है तो जरूरत के अनुसार नहीं आ रहा तो फिर। चलिए, पानी बिजली को लेकर यहाँ पे बोला गया। इसके अलावा और कोई मांग जिसको लेकर आप कहे वो सारा काम हो? पहला जिला है मैडम जो दूदू स्टेट हाईवे आज ग्रेवल रोड हो गई। आप नहीं मानो तो ये सर्वे लेके कैमरा लेके दूदू से नन्ना बिंजड़ाऊ तक निकल जाओ, पहला जिला है जिसकी ग्रेवल रोड हुई है स्टेट हाईवे। चलिए, क्या कहेंगे, ऐसी कोई मांग जिसको लेकर आप बोलना चाहें कि मांग जरूर पूरी हो? देखिए मैम, यहाँ पर काश्तकार ज़्यादा है, कृषि मंडी का विकास होना चाहिए, किसानों को उनकी फसल का सही मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ पर ये है। ये मुआवजे को लेकर मांगे। क्या कहेंगे, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? काम कुछ भी नहीं मैडम, जो टोटल व्यापारी है ना वो धूल खा रहे हैं। ये समझ लो इतने धूल उड़ती है, बिल्कुल रोडों का नाम निशान नहीं है। आप क्या कहेंगे, कोई मांग? दूदू में मैडम ऐसी बात है, कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ परिवारवाद के अलावा और कोई विकास नहीं है, और सिर्फ शिलान्यासन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, और कुछ भी नहीं है। यहाँ एक सिर्फ यहाँ पे ना कहते हैं कि भाई यहाँ पे वो खेल मैदान बनाया गया, खेल मैदान कुछ भी नहीं। खेल मैदान यहाँ होता ना तो खेल मैदान का प्रोग्राम स्कूल में नहीं होता, अभी जो ओलंपिक वाला हुआ था। अगर क्या कहेंगे, कोई मांग? मैडम मेडिकल कॉलेज की हमारी मांग थी, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। क्षेत्र में आज तक सेंट्रल बस स्टैंड नहीं बना, यहाँ रोडवेज बसों का ठहराव नहीं होता। रिको एरिया में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करना था ये लोग नहीं कर पाए। और इंस्पेक्टर राज है, इनके एसएचओ, इनके एसडीएम, इनके डीएम यहाँ वसूली का काम करते हैं, चौथ वसूली का काम। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मांगे। क्या कहेंगे, कोई ऐसी मांग जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए? जिला बन जाने के बावजूद भी यहाँ गड्ढे हैं। और मैं तो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, एक विकास कार्य बता दे कि हमने ये सारी बातें तो हैं जो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ, कितना नहीं हुआ। लेकिन अब जो बात की थी वो स्थानीय मुद्दों की थी, और डिम्पल उद्देश्य यही है वो बात करने का कि विधायक आगे कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए, भाजपा का हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो या कोई अन्य पार्टी हो, लेकिन उस विधायक के पास में वो लिस्ट होनी चाहिए जो जिससे यहाँ का जो आमजन है वो उदास है, अछूते है, जो जगह यहाँ पर जिन पर विकास कार्य नहीं हुए, वो सारे कामों की लिस्ट विधायक के पास होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर जीतता है उसको पता होना चाहिए कौन से काम करवाने हैं और जनता किन कामों को लेकर परेशान है। आम जन के तौर पर राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के वो मुद्दा बताइए जिसको लेकर दूदू में काम होना चाहिए, जिससे विकास। नल, सड़कें, जितने भी विकास के कार्य हैं वो हो रहे हैं। और फिर यहीं से वो बात शुरू करना चाहूंगी, कौन से मुद्दे हैं? दोनों पार्टी अपनी अपनी बातें कह रही है, एक आरोप लगाने के लिए कई मुद्दे गिना रही है, तो एक के पास वो मुद्दा ही नहीं है जिसमें दूदू का विकास हो। कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर दूदू में विकास होना चाहिए? देखिए, काम तो दोनों पार्टियों ने नहीं किया। 4.5 साल बाद बीजेपी वालों को याद आए हैं, दूदू की जनता याद आई है बोली बाली। एक बीजेपी वाले आते हैं ठगी करके ले जाए। कांग्रेस वालों ने क्या काम किया? सिर्फ पट्टियां लगाई है, नाम लिखाया है और कोई काम नहीं किया। काम बता दीजिए अब क्या होने चाहिए। इसकी सारी सड़कें टूटी हुई है, रोड लाइटें नहीं है। रिको में जाके देखो, लोग डरते हैं 8 बजे बाद में। इतना अपराध है कि लोग डरते हैं 8 बजे बाद में। दूदू में कोई लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक इकोनॉमिकल हब बनना चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। जैसे गाडोता से बांदर सिंदरी, जैसे दूदू की जो जिला सीमा लगती है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकल हब बने जिससे सभी युवाओं को रोजगार मिल पाए। ये हमारे प्रमुख मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। बिल्कुल ऐसी ही मांग की बात हम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी मांग है जो दूदू में होनी चाहिए, अभी तक किसी ने भी नहीं की? मैम, जैसे इसने बताया, संदीप ने, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से। रही बात और मुद्दों की, आप भी जयपुर से आए, ज़िले से आप निकल के आए, राजधानी है वो, डेवलपमेंट में समय लगता है। ज़िला बना है, पंचायत से ज़िला बना। ये कहूँ कि आप कांग्रेस समर्थक है और कांग्रेस का विधायक ही आगे आता है और उसी से मांग करेंगे, तो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? दूदू जिले में आने वाले समय में मेरे युवा साथियों के लिए एक भव्य स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। बच्चे की स्कूल बननी चाहिए
और का नाम अपने बच्चे की छोटी छोटी बच्ची पढ़ती है, इसके स्कूल बननी चाहिए कॉलेज बना दिए और बच्चे के ये तृप्ति तमाम मांगे हैं ऐसी जो सामने आई है, लेकिन ये बात कह सकते हैं कि जब आपने भाजपा से सवाल किए तो जरूर विपक्ष के तौर पे जाहिर तौर पर उनके पास वो मुद्दे होते हैं जिससे वो पक्ष को घेर सके, लेकिन जब यहाँ से पूछा गया ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ना जयपुर ना कोई और जगह, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ विकास पूर्णतः हो चुका हो। कुछ ऐसे मुद्दे रह जाते हैं जो आमजन के अधूरे होते हैं। सरकारें भले ही 70% काम कर देती है, लेकिन वो 30% काम फिर भी बाकी रह जाते हैं जिन पर काम होना बाकी है। ऐसे यहाँ से सिर्फ दो ही मुद्दे सामने आए, इकोनॉमिकल हब बनने की और भव्य जो स्टेडियम है उसका निर्माण होने की। और ऐसी कौन सी मांगे थी जिनको लेकर काम नहीं हुआ? एक तरफा बात नहीं चाहिए। कांग्रेस समर्थक होने के नाते, भाजपा समर्थक होने के नाते वो मुद्दे जरूर गिनवा देते हैं कि हमने ये काम किया, उन्होंने ये नहीं किया, वो विफल रह गए, हम सफल हो गए। लेकिन वो मुद्दे कौन से हैं जो आमजन अभी तक देख रहा है? दूदू की जनता अभी तक चाहती है कि विधायक या सत्ता में कोई भी सरकार आए, लेकिन दूदू की जनता को वो विकास कार्य देखने को मिले। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा और मैं कह सकती हूँ तस्वीर ना हर विधानसभा क्षेत्र में नजर आती है कि जिसका विधायक होता है, जो मौजूदा विधायक के समर्थक होते हैं, उनके हिसाब से वहाँ पर 70 सालों से ऐसा विकास कभी नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा विकास इसी 5 सालों में हुआ है। ये वो लाइनें हैं जो हमें सुनने को मिलती है। लेकिन आम जनता है, आम जनता के लिए काम कितना किया? और ये भी बात गलत नहीं कि जो विपक्ष में पार्टी खड़ी होती है वो हमेशा ज़्यादा काम गिनवाती है, क्योंकि एक आरोप भी होता है कि ये काम नहीं किया। अगर आप उनसे ये जानेंगे कि आपके कार्यकाल में कितना काम हो, तो शायद तब इतने काम नहीं गिनवाए जाएंगे जितने तब काम गिनवाए जाते हैं जब उनसे ये पूछा जाए कि विपक्ष ने कितना काम नहीं करवाया है, सामने वाली पार्टी ने कितना नहीं करवाया। लेकिन बात यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों पर नहीं करता है, बात यहाँ पर कर लेते हैं उस आमजन की जो एक उम्मीद के साथ में वोट तो देता है कि जब कोई भी यहाँ पर आएगा तो वो ये सारे काम करवाएगा। लेकिन जब सत्ता में मौजूदा विधायक आते हैं या सत्ता में कोई भी आता है तो शायद वो उन कामों को भूल जाते हैं, या तो आधे काम करवा पाते हैं या शायद उन कामों को भूल जाते हैं, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रगति वाला काम है। तो शायद मैं तो ये नहीं मान सकती कि सारे ही काम हो चुके होंगे। जो काम रह गए हैं यहाँ की जनता चाहती है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, बिजली पानी को लेकर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, ट्रॉमा सेंटर्स हो, पीएससी सीएससी हो, बहुत सी ऐसी मांगे जो पूरी तो करी है सरकार ने, लेकिन कुछ और रह गई है। वो सारी मांगे आगे भी पूरी हो, विधायक कोई भी आए, यहाँ की आम जनता खुश हो और सारे विकास कार्य हो। इसी कह सकते हैं सुखद तस्वीर हमें आगे देखने को मिले। लेकिन फिलहाल ऐसा करते हैं कि सफर को यही रोकते हैं और बढ़ते हमारे आगे के सफर की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।